अभी है, चंदन है और आप सभी का अभिनंदन है। हे एवरीवन, हाय दिस इज मी, होप यू ऑल डूइंग वेल एंड ग्रेट एंड आई एम योर फेवरेट ऑफ कोर्स। एनीवेज, सो मेरे चैनल की ये एक प्रथा है कि मैं हर साल जब भी साल एंड होता है मैं एक वीडियो बनाती हूँ और रिव्यू करती हूँ सालों की ये साल कैसा था। ये साल 2024 मेरा साल ऑफ कोर्स 50% वाज बेकार, लेकिन जो लास्ट के 50% थे बहुत अच्छे थे। मतलब ये जो लास्ट का जो छोटा सा गैप था ना, आई मस्ट से नेवर गोना टू फॉरगेट दैट। अब मैं चाहूँगी जो हमारा 2025 है जो आने वाला है, जस्ट होप कि प्लीज़ वो सबसे एक्सोटिक मस्त ज़बरदस्त जाए। मुझे लगता है कि मैंने अपने चैनल में कभी स्टोरी टाइम किया ही नहीं है। तो गाइस देयर इज़ अ स्टोरी गाइस। मुझे बात कर रही थी अपने दोस्त कॉलेज फ्रेंड से, तुम उन्हें जानते हो, ठीक, नॉट गोना नेम देम एनीवन बिकॉज क्या पता वो लोग भी कुछ फ्यूचर में कर दे और मुझे उनके ऊपर भी स्टोरी बनानी पड़े, हु नोज राइट। तो हम लोग ऐसी रैंडमली बात कर रहे थे एंड दे टोल्ड मी दैट कि तुम्हें ये स्टोरी यूट्यूब पे भी बतानी चाहिए कि ऑडियंस को भी तो ऑफ कोर्स पता लगे, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर योर फैमिली एज वेल। अब लाइक बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट फिर मैंने कहा ज़रूर बताऊंगी, दैट्स इट। ये मत सोचना गाइस कि अरे ये तो फेक स्टोरी बता रही है, क्या बात है, नहीं, ये मेरी आप बीती स्टोरी है। नेवर ट्रस्ट योर फीमेल फ्रेंड्स, मतलब नॉट एवरीवन बट नेवर ट्रस्ट योर फीमेल बेस्ट फ्रेंड या फिर जो भी हो। गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। जो ये स्टोरी है ये स्कूल से लेके कॉलेज तक कैसे जाती है मैं बताती हूँ। ये ऑफ कोर्स ये सब मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से, क्योंकि मैं हूँ एक बेवकूफ़। मुझे लगता है कि हर कोई अच्छा है, लेकिन रियलिटी पता है क्या है, अच्छा कोई नहीं है। अच्छे तुम लोग हो गाइस, जो तुम्हें लगता है कि सब अच्छे हैं तो तुम अच्छा करोगे तो यूनिवर्स तुम्हें हमेशा अच्छा देगा। कभी कभी हमें अपने पाँव पीछे ले लेने चाहिए, लेकिन अगर हम पाँव नहीं पीछे लेते तो लोग तुम्हें पीछे ज़रूर कर देते हैं। ये है रियलिटी। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, पार्टनर होता है जिसके साथ हम लोग बैठते हैं। तो जो मेरी मित्र थी उसका अनफॉर्चुनेटली उसकी तबीयत हो गई थी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ख़राब, तो वो 3-4 महीने की छुट्टी पे थी, ठीक है। और हमारा 9th का सेशन ख़त्म होके हम लोग 10th में गए थे, ऑफकोर्स बोर्ड एंड ऑल। तो आई डोंट हैव एनीवन टू सिट विद। और जो लड़की थी उसका नाम रखेंगे हम, क्या रखेंगे, चप्पल, क्योंकि उसने चप्पल खाने वाले काम किए थे। मुझे अब रियलाइज़ होता है, बट ऑफ कोर्स अब देर हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, मैंने सबको माफ़ कर दिया है, कोई बात नहीं गाइस, तुमने जो किया सो किया, सारी मेरी गलती है, दैट्स इट, बात खत्म। और उसकी एक फ्रेंड, जो फ्रेंड थी अनफॉर्चुनेटली किसी और फीमेल फ्रेंड से अट्रैक्ट हो गई और वो उसके साथ बैठने लगी। तो बचा चप्पल के पास भी कोई नहीं, बचा मेरे पास भी कोई नहीं, तो हम दोनों थे अकेले, तो हम दोनों एक साथ ही बैठ गए। उसके बाद जो हमारी बातें हुई, हमने इतना, वी टॉक अ लॉट, हम इतनी बातें करते थे, इतना कुछ करते थे, लाइक मतलब पूरे दिन का मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे में से चप्पल मेरे साथ 18 घंटे रहते थे। वी कम्युनिकेट अलॉट, वी टॉक अलॉट, वी डिस्कस होल डैम थिंग टुगेदर कि हम लोग हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, हम लोग ऐसे दिखेंगे, सब कुछ। लाइक गाइस उस उतने गैप में हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए, लाइक जय वीरो वाली दोस्ती हो गई थी यार। करते करते हमारे बोर्ड आने लगते हैं पास, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं एक मैथ्स की ट्यूशन साथ में, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि जय वीरो की दोस्ती है, ऐसे कैसे दूर रहेंगे, साथ जाएंगे, बल्ले बल्ले। ट्यूशन ये है चप्पल वगैरह, ठीक उसके पीछे थोड़ा सा 10-5 मिनट की दूरी पे, ठीक है। और मेरा घर गाइस, कैन यू इमेजिन मेरा घर कितनी दूर है? मेरा घर ऐसे 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 करके पता नहीं कितना ही दूर है, ठीक है। उस ट्यूशन से करता हूँ तो मुझे आधा घंटा लग जाता है और, लेकिन यहाँ पे भी चप्पल मानती नहीं है बात, तो मुझे करती है मैनिपुलेट। शी वॉज अ स्वीट मैनिपुलेटर। अब मुझे रियलाइज़ होता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं अलॉट। तो वो मुझे कहती है कि यार मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मैं अकेले नहीं जाती हूँ, तुझे तो पता ही है, ज़माना मुझे घूरता है, मुझे देखता है, और मैं बेवकूफ़, क्योंकि मैंने तो ओढ़ी मानता की चादर लाइक दिस। तो मैं तो हूँ बेवकूफ़। मैंने कहा अरे यार जय वीर की दोस्ती ऐसे कैसे तोड़ दूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी दोस्त तो अकेले हो जाएगी और ज़माना उसे घूरता है, तो ऐसे कैसे मैं एक प्रोटेक्टेड शील्ड की तरह उसके लिए काम ना करूँ। एक और मज़े की बात बताती हूँ, तुम्हें पता है क्या, मेरे पिताजी लाए थे स्कूल टाइम में 2 छाते, जब आई वॉज इन माई 10th, 2 लाल कलर के छाते, एक मेरे लिए और एक मेरी यंगर सिस्टर के लिए। वो छाता इतना ज़बरदस्त था कि वो बारिश में ही टूट गया। तब छाता तो था नहीं और धूप इतनी कड़क, यू नो गाइस गर्मियों की धूप कितनी कड़क होती है, बट मैं उसके लिए जाती थी गाइस 7 समुंदर पार के उस कड़कती धूप में उसके घर के सामने ले जाने के लिए, और बोलते चप्पल, और लाइक चलो चलते हैं, हो गया, चलो चलो ट्यूशन चलते हैं। और हम लोग जाते थे और मैं उसे छोड़ने भी आ रही हूँ उस धूप में। मेरी बहन कह रही, बहन तू पागल है क्या, तू बेवकूफ़ लड़की, तू ये क्या कर रही है, वो जा नहीं सकती है क्या? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे अपनी बहन का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जयपुर की दोस्ती है, ऐसे कैसे तोड़ दूँ।
मैं जा रही हूँ। और ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत अच्छी खासी छुट्टी पड़ी है हमारी भाई, अच्छी खासी छुट्टी, समझ रहे हो। मतलब पेपर आने वाले हैं, 2 या 3 ही महीने थे एंड मैं लगातार लगी पड़ी हूँ लाइक लिटरली। ये सब करते करते आ रहे हैं चक्कर, मेरी हो रही है तबीयत खराब, सर दर्द हो रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मुझे। मेरी बहन लगी मुझे गाली देने लगी कि तेरी वजह से मुझे भी आना पड़ रहा है, तू पागल लड़की। ऐसे करते करते आ जाते हैं हमारे 10th में। मैं क्या देखती हूँ कि जिस लड़की के लिए मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, वो लड़की तो मुझे छोड़ के किसी और के साथ गॉसिप में बिजी है। और लाइक अब तुम लोग बोलोगे अरे यार अब एक लड़की से बात भी नहीं कर सकती है। नहीं करो, मुझे क्या, मैं बताती हूँ क्यों ये चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अभी हम तुम्हें पता चलेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि वो मुझे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ अकेले तना खड़ी होकर और तुम मुझे ऐसे कर रही हो, ये ज़माना। बट एनीवेज आ जाते हैं हमारे 11th। हम लोग 11th है। अब 11th में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है, बहुत सारे शेड्यूल करने पड़ते हैं। कितने बच्चों ने आर्ट्स लिए, साइंस लिए, कॉमर्स लिए, इकोनॉमिक्स लिए और कुछ बच्चे फेल हो गए, तो उन सबको मैनेज करना पड़ता है। 11th क्लास बैठी है वहाँ पे, इतने सारी भीड़, चंगादड़ तरह बच्चे चिल्ला रहे, अरेंजमेंट हो रहा था, ठीक है। कुछ दिन हमें बैठना था वहाँ पे। मैं क्या देखती हूँ, जो चप्पल है मेरी परम मित्र जय वीरू वाली मित्र वहाँ पे लगातार काफ़ी घंटों से बैठी है। और चप्पल जिन 2 लड़कियों से बात कर रही थी उनका नाम रखेंगे हम अठन्नी चवन्नी, ठीक है। तो अठन्नी चवन्नी की थोड़ा आगे बैठे रहते हैं दोनों, बट आई डोंट माइंड, मुझे कोई बात नहीं। यस, जी लो अपनी ज़िंदगी। आई एम डूइंग समथिंग, आई वॉज बिजी। चप्पल आती है और कहती है मैं ये चेयर ले रही हूँ। मैं यूँ हाँ ठीक है। वो चेयर उठाती है और अठन्नी चवन्नी के पास लगाती है और वहीं पे बैठ जाती है। ये क्या हुआ? अब लाइक और जो कुछ लड़कियां पीछे होती हैं वो बैठ के देख रही थी, कहती हैं मनु व्हाट इज दिस, ये इसने ये लाइक मैं आई वॉज इन शॉक, मैं खुद शॉक में। मैं यूँ जिस लड़की के लिए मैं अप एंड डाउन कर रही हूँ, उसके घर जा रही हूँ, उसका हेयर स्टाइल बना रही हूँ, उसको तैयार कर रही हूँ, व्हेन शी फील्स लो मैं उसके घर जा रही हूँ, उसके घर में इतना दूर है, मैं बैठ रही हूँ, उसको ठीक कर रही हूँ, उसके सारे हाइज एंड लोज जो मेरे साथ शेयर कर रही है, सारी नेगेटिविटी मैं उसको पॉजिटिव दे रही हूँ, उसे इंकरेज कर रही हूँ, उसे बूस्ट कर रही हूँ, उसे मोटिवेट कर रही हूँ, उसे कॉन्फिडेंस दे रही हूँ, मैं उसके साथ हूँ, हर पल हूँ मैं। मुझे बहुत बुरा लगा था, लाइक फक शिट ओह नो, उप्स मोमेंट हो गया मेरे साथ। बट मैं क्या कर सकती हूँ, सांप का अगर नेचर ही है डसना तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो आती है हमारी मैम। तो मैम एक लिस्ट होती है जिसमें एक सेक्शन डी और सेक्शन ई की लिस्ट होती है, क्योंकि ए बी सी की बन चुकी है। तो सेक्शन डी और ई वॉज मेरा और चप्पल का। ये जो चवन्नी और चप्पल थे वो दोनों थे एक साथ, और मैं और अठन्नी थे एक साथ। और उसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। शी वॉज़ वेरी इन चिल मोड विद दैम, दे एंजॉइंग लाफिंग, ये वो सो वो लोग कर रहे हैं और मैं वहाँ से बस ऐसे देख रही हूँ कि बट मैं तो हूँ बेवकूफ़। अब मुझे लगा कि दोस्ती यारी ताज़ा मज़ा, हाउ कैन आई डू दैट, या फिर मैं ऐसे कैसे सेपरेट हो जाऊँ, या मैं अपने चप्पल को, अपने परम मित्र को, बेस्ट फ्रेंड को ऐसे कैसे दूर होने दूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मैम से बात करूँगी, या तो मैं उसके सेक्शन में जाऊँगी या तो वो मेरे सेक्शन में आएगी, ठीक है। और उससे पहले मैंने चप्पल से डिस्कस किया कि चप्पल देख, हम लोग सेपरेट नहीं हो सकते, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, ये वो सो ऐसे कैसे। मैं मैम से बात करूँगी और हम लोग एक साथ ही रहेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तुम्हें पता है चप्पल ने मुझसे क्या कहा? देख फालतू कुछ मत कर, मैम नाराज़ हो जाएंगी, मैम ने जो कर दिया सही कर दिया है यार, तुम मत कर यार ऐसे, जो जैसा है ठीक है। और वैसे भी मैम तुझे लेंगी भी नहीं क्योंकि तू बहुत ज़्यादा बोलती है। आई वाज लाइक नेक्स्ट टाइम से हमारी होती है क्लासेस शुरू, नेक्स्ट डे से हमारे क्लासेस शुरू थी। तो मैं जाती हूँ अपनी सेक्शन में, और जिसको उसने कहा था कि मैम तुझे नहीं लेंगी, मज़े की बात तो ये है कि उस लिस्ट में सबसे टॉप पे मेरा नाम था। मैम ने मुझे लिया, मुझे चूज़ किया, क्या बात है। जिसको वो चप्पल कह रही है कि मैम तुझे नहीं लेंगी, मैम ने मुझे लिया है भाई, मैं उनकी क्लास में हूँ, क्या बात है। मतलब बल्ले बल्ले। हमारा सेक्शन ये है, चप्पल का सेक्शन ये है। और मैं तो यूज़ टू वेट फॉर हर फॉर लंच, बट वो लंच अकेले कर रहे, मुझसे पहले कर रहे, भाग जा रहे, एंड आई फील लिटिल बिट सेपरेटेड। खैर अठन्नी से तो मुझे कोई उम्मीद थी नहीं, अठन्नी तो थी एक एज होल मैंने, लेकिन उसके लिए भी बहुत मैंने कुछ किया है।
कभी कभी लगता है कि यूनिवर्स हमारे साथ ये सारी चीज़ें जानबूझ के करता है जिससे हमें अकल आ जाए, क्योंकि बादाम खाने से उतनी अकल नहीं खाती जितने लात घुसे चप्पल और धोखे खाने से आती है। बट रियलिटी तो कुछ और है। कोरोना भी आ जाता है, क्वारंटीन भी हो जाते हैं हम लोग, ये वो सो, और हमारे कॉलेज भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं होती हूँ अपने कॉलेज में, चप्पल वॉज इन अनदर कॉलेज, मतलब कॉलेज के बाजू में ही एक कॉलेज है, तुम सबको पता है, नॉट गोना नेम दैट होल डैम कॉलेज। और हम लोग होते हैं कॉलेज में अलग अलग वे, बट स्टिल वी टॉक, वी वॉक, वी लाफ टुगेदर। कभी कभी खुद पे इतना गुस्सा आता है, लेकिन खुद को मार भी नहीं सकती क्योंकि चोट मुझे ही लगेगी। हम लोग एक बहुत अच्छे टच में रहते हैं, बात करते ही हा। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, हम लोग बात करने लगते हैं, कहते हैं हाँ ये नहीं क्यों ही करते हैं यार, शिट भाई। मैं स्पेशली उसके लिए अपना घर का रास्ता स्किप करके उसके घर के रास्ते से जाती हूँ, सो दैट वी कैन वॉक टुगेदर। फिर से वॉक टुगेदर। यहाँ पे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि फ़र्क पहनता है, जो बीत गया सो बीत गया। अब आती है कॉलेज की बारी। अब कॉलेज हम लोग जाते हैं साथ में। मैं अपने घर का छोटा वाला रास्ता छोड़ के स्पेशली उसके लंबे रास्ते से, जहाँ पे मेरे भड़कती धूप, ऊपर से उस बेवकूफ़ के लिए इतना चलती थी मैं, यहाँ पे। और एक दिन हम लोग ऐसे जाते हैं, ये वो सो, मैं रोज़ चल रही हूँ उसके लिए, रोज़ ये वो सो, उसके लिए स्पेशली जा रही हूँ मैं घर से। मैंने सुना है कि हम कभी भी अच्छा करते हो तो यूनिवर्स ज़रूर आपके लिए अच्छा करता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आती है। बट मुझे लगता है कि मेरे केस में उल्टा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं मुझे नहीं पता। अच्छा करती हूँ और अच्छा कभी मेरे साथ आज तक हुआ नहीं। वो एक दिन बहुत ही गंदा दिन था मेरी ज़िंदगी का। मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं उस बेवकूफ़ लड़की से ना मिली होती, काश मैं अकेले रहती तो मैं ज़्यादा खुश रहती। मैं ऐसी सुबह उठती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। बट स्टिल आई वॉज लेट 5-10 मिनट, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मेरे होता है पेट में एकदम एक्सट्रीम दर्द, मतलब, और मुझे रियलाइज़ होता है कि शिट मेरी डेट आ गई, क्या बात है। बट दिल में, बाजू में, कहीं ना कहीं कोने में एक हल्की सी तसल्ली थी कि कोई बात नहीं, चप्पल इज़ विद मी, चप्पल विल डेफिनेटली हेल्प मी। मुझे ऐसा लगता था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैं बता नहीं सकती, मेरे पेट में इतना गंदा दर्द हो रहा था। बट स्टिल मैं जा रही हूँ, नहीं यार कोई बात नहीं, चप्पल इज़ विद मी, चप्पल विल डेफिनेटली हेल्प मी। क्या लगता है हेल्प की उसने? घंटा। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई लड़की हो कैसा कर सकता है। तो मैं जाती हूँ चप्पल के पास एकदम, कि मैं बोलने ही वाली होती हूँ कि यार सुन, उससे पहले वो बोल देती है कि तेरी वजह से लेट हो गई, तेरी वजह से मुझे लेट हो गई। आई वाज लाइक सुन यार, तूने लेट करा दिया है यार, तू क्या करती है, तू हमेशा लेट कराती है। और मेरे दिमाग में चल रहा है यार ये तो कॉलेज है और उस कॉलेज में तो पढ़ाई भी नहीं होती है, तो उसे लेट किस बात के लिए हो रही। उसके बाद आता है उसके दोस्तों का कॉल, जो भी उसके सड़े गले दोस्त जो बनते हैं, कि यार कहाँ है तू, लेट हो गई, कुरकुरे लेके आना। वो कहती हाँ यार आ रही वारी, ये है ना, इसी वजह से लेट हो गई। तो फिर मैं उसे बताती हूँ कि मुझे थैंक्स टू गॉड आई वॉज वेयरिंग ब्लैक उस दिन, मेरा मन नहीं कर रहा है बताने का, बट स्टिल मैं बताती हूँ। और उसका घर मैं बताती हूँ, उसका घर गाइस लिटरली यहाँ पे था, जा रहा है, मतलब ये है हम रास्ते में, और यहाँ पे ये गली जा रही है ना, यहाँ पे यहीं पे उसका घर है भाई, लिटरली 5 मिनट की दूरी में उसका घर है। मैंने उसे बोला कि आई एम ऑन माई, मेरी डेट आ गई है और यू नो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। पता है उसने क्या कहा? अबे यार ताला लगा दिया है, ताला खोलना पड़ेगा। नहीं यार लेट हो जाएगी, वैसे भी तूने लेट करा दिया है, कोई बात नहीं, मेरे साथ तू कॉलेज चल। एंड दैट डे वाह क्या बात है, उस दिन मेरे दिल के चीथड़े धज्जियाँ उड़ चुकी थी। उस दर्द में मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई वॉज अबाउट टू क्राई बट आई couldn't because that's not my style. मैं उससे बोल रही हूँ कि ब्रो प्लीज़ एंड शी इज़ लाइक नहीं यार लेट हो गई है, नहीं यार लेट हो गई है।
मैं सोची यार इसकी जगह मैं होती तो मैं घर के ताले तोड़ देती, बट मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ती। शी लेफ्ट मी लाइक आई एम नथिंग एंड उनको भी छोड़ा यार, कांट यू सी माई। एंड इवन मैंने उसको सब कुछ बता रखा अपने बारे में। मैंने बोल रहा है कि गाइस जब ऐसे दिन आते तो मेरा बहुत खतरनाक तबीयत ख़राब हो जाती है, आई सफ़र अलॉट यू नो, बट फ़र्क है कि उसे कुर्क लेके जाने, अपने दोस्तों के साथ रहना है। और मैं माई आइज वॉज फिल्ड विद वाटर। ये क्या हो गया, मैं सोच रही चलते चलते ये क्या हो गया, सारी चीज़ फिर से फ्लैश बैक कर रही और बहुत सारी चीज़ें की मैंने उसके लिए, बट कुछ चीज़ें मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि दैट्स नॉट माई स्टाइल। खुद के लिए बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा था। आई फील सो बैड फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई डिड सो मैनी स्टफ फॉर हर। कुछ से इतनी अच्छी है, मैंने इतना कुछ किया उसके लिए। मैं व्हेन शी फील लो आई वॉज देयर, व्हेन शी फील स्ट्रेस डिप्रेस्ड आई वॉज देयर। One day I remember her mother called me and said कि she is feeling so low, don't know why, what's the reason, can you please come here। मैं चली, मैं बैठी हूँ उसके साथ, मैं बात कर रही हूँ। इवन मेरे घर में अगर कोई पूजा भी होती थी तो मैं स्पेशली उसे कॉल करती थी और लेने भी जाती थी। इतना कुछ करने के बाद what I get nothing। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे हॉन्ट करती हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है खुद के लिए कि समटाइम्स आई फील बैड फॉर माई सेल्फ। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर everyone in this whole damn cruel world, but what I get nothing। This is what happened with me and I just hope कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन बॉक्स में। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास टू टेल यू, बट 2025 इज अबाउट टू कम, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। टू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नाउ आई एम इन माई डिप्रेशन, तो मैं 2 दिन तक मुझे लगता है कि मैं ऐसी सैडी बन के घूमूंगी। तो बाय।